हम्म, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना था आज, है ना। चलो ठीक है। कुछ एंगल्स टेबल बनाना आपको बताया था, एंगल्स के लिए 0 है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो लर्न करा। देखो ये जो एक्सरसाइज है, आप जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं फर्स्ट वन, तो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, फिर ऐड हो रहा। तो इजी है, बट याद होना चाहिए आपको वैल्यूज। अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा लर्न करके आना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा साइन 0 बताइए क्या होता है। साइन 0, साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 45 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंगल है, 0 फिर 30 फिर 45, 1/√2। अच्छा साइन 60 की वैल्यू बताइए, याद है किसी को, √3/2, ठीक है, √3/2। साइन 90, साइन 91 होता है, ये वैल्यू फर्स्ट हो गई साइन पे लेके। सेम अब कॉस पे कर लीजिए, कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, ठीक। साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 1 है। कॉस 30 √3/2, कॉस 45, देखो साइन 45 कॉस 45 सेम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही tan 45 cot 45 भी सेम होता है। cos 60 1/2 एंड cos ऑफ 90 ये 0 होता है, ठीक। एक वैल्यू आपको tan पे याद रखनी है, tan 0 0 है, tan 30 1/√3 एंड tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 ये नॉट डिफाइंड होती है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको आ गया cosec 30, तो sin 30 1/2 है, cosec 30 इसका रेसिप्रोकल, तो 2/1 यानी कि 2, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। sin 60, sin 60 क्या है, √3/2, ठीक है, इंटू cos 30 की वैल्यू बताओ। cos 30 देखो ना, आपको याद नहीं है तो इधर देख लो अभी, cos 30 कितना है, √3/2 है, कितना है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 cos 60 1। अरे साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो अगर सम करके एंगल 90 आ रहा है तो सेम है। जैसे sin 60 √3/2, तो cos 30, क्योंकि 30 और 60 90 कॉम्प्लीमेंट है, तो जो वैल्यू sin 60 की होती है वो सेम वैल्यू cos 30 की होती है, समझ गए। कर दो मल्टीप्लाई, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजी है, वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद नहीं है तो नहीं हो पाता। देखो सेकंड, इसमें भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, tan 45 1 और उसका स्क्वायर फंक्शन है तो स्क्वायर कर दिया। cos 30 √3/2 स्क्वायर, sin 60 √3/2। मैंने बोला अभी cos 30 और sin 60 सेम होता है, या sin 30 cos 60 होता तो भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना। तो याद रखो cos 30 की जो वैल्यू है वही sin 60 की है। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो सेम, कैंसिल हो गए, तो 2 × 1 2, 1 स्क्वायर 1, 1 × 2 2, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, बस फ्रैक्शन में कोई ज्यादा टफ नहीं है। cos 45 1/√2 वैल्यू पुट कर दी मैंने। sec 30, अब देखो ध्यान से, cos 30 देख लो आप, cos 30 होता है √3/2, तो sec क्या होगा 2/√3 प्लस, अब cosec 30 तो sin 30 1/2 है तो ये 2/1, ठीक है। 1/√2 को हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, √3 आ गया,
ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये होगा 2 इंटू √3। ठीक है, 2√3 इन दोनों में 2 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो न्यूमरेटर में √3 आ गया, √3 इंटू 1 कितना होगा, √3 होगा। अच्छा, √2 इंटू दिस, तो 2 इसमें ले लिया मैंने कॉमन और √2 का अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, ज़्यादा टफ हो रहा है? अरे इन दोनों पे 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू √2, चलो ऊपर से मैंने लिख दिया, √2 का मल्टीप्लाई होना था, और 1 प्लस √3। अब आ गई बात समझ? इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस √3 और √2 का मल्टीप्लाई होना था तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, √2 का कर दो मल्टीप्लाई, तो √3 ऐसे ही रहा, 2 बाहर है, इसका मल्टीप्लाई करा 1 इंटू √2, √2 इंटू √3 √6, इसको करेंगे हम लोग रैशनलाइज। ठीक है, तो √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 माइनस √6। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 होगा। ठीक है, माइनस √3 इंटू √6 कितना होगा, 18 रूट के अंदर। ठीक है, लिख देता हूं मैं अभी, √18 होगा अपॉन, अच्छा यहाँ 2 तो ऐसे ही रहा, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा ये आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो 2 माइनस 6 क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा -8। अच्छा, यहाँ देखो ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, तो √6 इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, √6 माइनस, इसको देखो 18 को लिख दिया मैंने 9 इंटू 2, क्या लिखा, 9 इंटू 2, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 बच गया, अपॉन -8, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये आएगा 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60, तो sin 60 देख लो आप, √3/2 तो 2/√3 अपॉन sec 30 फिर से, तो cos 30 देखो √3/2 है तो 2/√3 प्लस cos 60 1/2 एंड 45 1 होता है। ठीक, मैंने ले लिया एलसीएम, 2 1 और √3, एलसीएम आएगा 2√3, क्या आएगा 2√3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, प्लस 1 से डिवाइड करा पूरा यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से 2√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 अपॉन, अब इन डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया तो 2√3 फिर से। ठीक है, अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 प्लस साइन, यहाँ 2 कैंसिल, √3 प्लस साइन आएगा, 1 से पूरा मल्टीप्लाइड हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा तो 2√3 आ गया। नहीं आया समझ, बोलो। अरे एलसीएम ले लिया 2 का √3 का, तो 2√3, ये सॉल्व इधर हो गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया और ये सॉल्व हो गया। अब ये एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल, अब देखो ध्यान से, 2√3 प्लस √3 क्या होगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ देखो 2√3 ऐड हो जाएगा फिर से, 3√3 और ये +4, इसको हम लोग कर देते हैं एक बार रेशनलाइज। ठीक है, साइन चेंज करना होता है ना डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में देखो a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, बताओ a माइनस बी का स्क्वायर भाई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3 अपॉन, हाँ इधर a प्लस बी ए माइनस बी, तो 27 माइनस 16। बस अब सॉल्व हो जाएगा ये, इसको ऐड कर दो 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 11, ये आंसर हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, कॉमन आके कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, ये आंसर है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60, फर्स्ट का लास्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, 8.2 का 5 इंटू, हाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करा 1/4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर करके, 4 इंटू sec 30, देख लो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो रेसिप्रोकल 2/√3, स्क्वायर कर दीजिए 4/3, tan 45 1 होता है अपॉन sin 30 1/2 स्क्वायर करा 1/4, cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1 अपॉन, इनको ऐड करा, डिनोमिनेटर देखो सेम है तो 4/4, ये तो 1 हो गए, 4/4 क्या हो गए 1, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से 3 15 होगा, माइनस 48, एक मिनट, ये जो था यहाँ पे प्लस साइन है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस 12, अच्छा ऐड कर लो 1363 माइनस 12 अपॉन एलसीएम लिया था ना हम लोगों ने, 12 आया था, ठीक है, हाँ करो माइनस करो, इसको कितना आ जाता है 2 - 3 - 2 1, 51/12, ठीक है। cos 60 की वैल्यू एक बार चेक कर लो, cos 60 1/2 तो 1/4, ठीक है, 4 इंटू 4/3 16/3, ठीक है, और tan 45 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 15, ये गलत लिख गई वैल्यू, 64 होता है ये, देखो ये यहाँ से थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने चेक नहीं करा, मल्टीप्लाई गलत था, यहाँ देखो एलसीएम ले रहा हूँ फिर से, एलसीएम है 12, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से होगा ना, तो 15 तो ठीक था, अच्छा यहाँ 4 से 16 4 या कितना होता है 64 होता है, हमने 48 लिख दिया था, और ये 12, अब ठीक है, करो, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 5 + 4 9 79 माइनस 12/12, ठीक है, कर दो -7 9 - 2 7 67/12, बस ये हो जाएगा, ये आना था, समझ में आ गई बात, कहीं मिस्टेक था थोड़ा सा, दिख गया, समझ में आ गया, 16 × 4 64 होता है ना कि 48, ठीक है।